नमस्कार, मैं डॉक्टर सृष्टि गौतम संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं की सेमुसी संस्कृत के 10वीं पाठ जटायु शौर्यम का अध्ययन करेंगे एवं इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितं रामायणम् इत्यस्य ग्रन्थस्य अरण्यकाण्डात् समृद्धतो अस्ति। प्रस्तुत अयम यानी यह प्रस्तुत पाठ का अंश महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण इस ग्रंथ के आरण्य कांड से उद्धृत है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण 7 कांड में है। पहला कांड है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा आरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड और सातवां उत्तर कांड से लवकुश कांड भी कहते हैं। छात्रों, आप सभी ध्यान दीजिएगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है संस्कृत में और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है अवधी भाषा में, जो हम सबके घर घर मिलती है। तो आगे पढ़िए। अत्र जटायु रावणो युद्ध से वर्णनम अस्ति। यहाँ पर जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने विलपन्त्या सीताया करुण क्रंदनम कृत्वा तत्र गच्छति। पक्षीराज जो जटायु है, गिद्ध जो जटायु है, पंचवटी के जंगल में विलपंती रोती हुई सीता का करुण पुकार क्रंदन सुन करके तत्र गच्छति वहां जाते हैं। स सीता अपहरणे निरतम रावणम तस्मात् निंद्य कर्मणा निवृत्त्यर्थम प्रबोधयति। वह यानी जटायु सीता अपहरण में लगे हुए रावण को उसके निंदित कर्म से अलग करने के लिए संबोधित कहते हैं कि यह कार्य तुम्हारा सही नहीं है। परंच लेकिन अपरिवर्तित मति, लेकिन उसकी बुद्धि फिरती नहीं है, यानी वह रावणा तमेव अपसार्यति, लेकिन उसकी अपवर्तित बुद्धि उसी को यानी जटायु को ही दूर करने लगती है। तथा पक्षीराजा तुर्णेन पादाभ्याञ्च प्रहरति स्वनखै रावणस्य गात्राणि विदारयति। इसके बाद पक्षीराज अपने तुर्णेन अर्थात चोंच के द्वारा, पादाभ्याम पैरों के द्वारा प्रहार करते हैं और अपने नाखूनों से रावण के गात्र अर्थात शरीर को लहूलुहान यानी घाव दे देते हैं। विदारियत यानी घाव दे देते हैं। एवंच इस और भी बहुविधा क्रमणेन रावण, इस प्रकार बहुत प्रकार से आक्रमण करते हुए रावण भग्न टूटे हुए धनुष वाला, मरे हुए सारथी वाला, मरे हुए घोड़े वाला, व्रणी अर्थात घाव और घाव से युक्त बिना रथ वाला हो जाता है। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारै व्रणी महाबली रावण मूर्छितो भवति। खगाधिपति अर्थात पक्षियों के राजा जटायु बार बार अतिशय प्रहार करके घायल करते हुए महाबली रावण मूर्छित हो जाता है, यानी उसके घायल करने से, बार बार प्रहार करने से महाबली रावण मूर्छित हो जाता है। इसका अर्थ देख लीजिए। प्रस्तुत पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्यकांड से लिया गया है। इसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी वन में विलाप करती हुई सीता के करुण क्रंदन को सुनकर पक्षीराज जटायु वहीं आ जाते हैं। वह सीता के हरण में लगे हुए रावण को उसके निंद कर्म से विरत होने के लिए कहते हैं। परंतु भ्रष्ट बुद्धि वाला, आपने अगर अपने दादी बब्बा से सुना होगा निवृत्त्यर्थ, निवारना, बाल को जैसे निवारते हैं यानी अलग अलग करते हैं, तो निवृत्त निवारना तद्भव शब्द है, निवृत्त करना यानी अलग करना तत्सम शब्द है। तो इसको याद रखिएगा। निंद कर्म, ये निंदित कर्म से निवृत्त्यर्थ बोध्यति, अलग करने के लिए ज्ञान देते हैं, बोलते हैं। तब पक्षीराज बुद्धि वाला लेकिन भ्रष्ट बुद्धि वाला रावण उस पर ही आक्रमण करता है। तब पक्षीराज चोंच और पैरों से प्रहार करते हैं, अपने नाखूनों से रावण के शरीर पर घाव कर देते हैं और इस प्रकार अनेक प्रकार के आक्रमण से रावण टूटे हुए धनुष, मारे हुए सारथी और अश्वों वाले रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ता है। पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु के बार तेज प्रहार से घायल महाबली रावण मूर्छित हो जाता है। अब आइए इस
पाठ के श्लोकों को देखते हैं। पहला श्लोक है, ये सब अनुष्टुप छंद है। सा तदा करुणा वाचा, क्षमा कीजिए, सा तदा करुणा वाचो विल्पन्ति सुदुःखिता वनस्पति गतं वृद्धं ददर्शयाति लोचना। इसका अन्वय देखिए, तदा अन्वय किसे कहते हैं? श्लोक को के शब्दों को अर्थ के अनुसार क्रमबद्ध रूप से रखने को अन्वय कहते हैं। यानी अगर आप देखिए तो सा यानी वह, तब करुणा युक्त वाणी से, लेकिन इसका अर्थ कहाँ से लिखे? तदा, तब। देखिए यहाँ पे सा पहले आ गया है, तो जिस प्रकार हम अर्थ बताते हैं उसी क्रम से संस्कृत के शब्दों को रखने को अन्वय कहते हैं। तो देखिए, तदा तब, सुदुःखिता दुखी हुई, अत्यंत दुखी, करुणा वाचा करुणा युक्त आवाज से, वाणी से, विलाप करती हुई, रोती हुई, आयत लोचना वह बड़ी आंखों वाली, सा अर्थात कौन? सीता, वनस्पति व्रतम वनस्पति में बैठे हुए, वृद्धम ददर्श गिद्ध को देखा। उत्तर देखिए, अर्थ देखिए, तब अत्यंत दुखी, करुणावास में विलाप करती हुई, विशाल नेत्रों वाली उसने यानी सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्धराज जटायु को देखा। श्लोक नंबर 2 देखिए, जटायोपस्मार्य ह्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। इसका भी अन्वय देखिए, माँ मार्य, ये क्या हुआ? माम धन आर्य, दीर्घ स्वर संधि, तो माम यानी मुझको, आर्य, तो इसका अन्वय कहाँ शुरू होगा? आर्य से। हे आर्य जटायु, अनेन पाप कर्मणा, इस पापी को मानी पापी राक्षस को जो इस कर्म को कर रहा है, राक्षसेन्द्रेण राक्षसों का राजा, पाप कर्म को करने वाला ये जो राक्षसों का राजा है, अनाथवत अनाथ के समान, ह्रियमाणाम हरण की जाती हुई, माम यानी मुझको, करुण पश्य करुण बस यानी बेचारी बस, मुझ दयावान को देखो। इसको अर्थ देखिए, हे आर्य जटायु, इस पापी राक्षस के द्वारा, रावण के द्वारा, राक्षस यहाँ पे रावण अर्थ पूरा लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पर रावण कहीं पर है नहीं। राक्षस का राजा कौन था? रावण था, है ना। तो राक्षस राज के द्वारा अनाथ के समान अपहरण की जाती हुई मुझ बेचारी को देखो। श्लोक नंबर 3 देखिए, तम सप्तम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श सह। अन्वय देखिए, अथ सह, इसके बाद फिर अथ यानी फिर या इसके बाद, वह कौन? जटायु, अवसुप्तस्तु सोते हुए, जटायु, तो तम शब्दम उन शब्दों को सुश्रुवे सुन करके, रावण को देख करके, क्षिप्तम शीघ्र ही, वैदेहीम ददर्श शीघ्र ही, वैदेही अर्थात सीता को देखा। इसका देखिए, फिर सोए हुए जटायु ने उस आवाज को सुनकर और रावण को देखकर शीघ्र ही सीता को देखा। अगला श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 4, तथा पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्णतुंडा खगोत्तमः वनस्पति गतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। अन्वय देखिए, तथा इसके बाद, वनस्पति गतः वनस्पति पर बैठे हुए यानी पेड़ों पर बैठे हुए, पर्वत श्रृंगाभ पर्वत के समान ऊंचाई वाले, तीक्ष्णतुंडा तीखी चोंच वाले, श्रीमान खगोत्तम श्रीमान पक्षियों के राजा अर्थात कौन? जटायु, शुभाम शुभ, गिरम यानी वाणी, शुभ वाणी से कहे, व्याजहार यानी कहे। और देखिए, तब वृक्ष पर बैठे हुए, पर्वत के शिखर के समान ऊंचे तेज चोंच वाले पक्षियों में से श्रीमान जटायु ने शुभ वचन कहे। श्लोक नंबर 5 देखिए, निवर्तय मतिम नीचाम परदारा विमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत्परो अस विघर्येत। अन्वय देखिए, यहाँ पर हे रावण संबोधन किया गया है किसको? नीचाम, नीच बुद्धि किसकी है? क्योंकि जो नीच कार्य कर रहा है वो रावण है। नीचाम मतिम, नीच बुद्धि को, परदारा विमर्शनात्, दूसरे की पत्नी को अर्थात दूसरे की स्त्री को, स्पर्शनात् स्पर्श करने से, निवर्तय रोको,
निवर्तय यानी अलग करो, रोको। धीरा तत्न समाश्रय, धीर पुरुष इस प्रकार का आचरण नहीं करते हैं। यद अस्य परः विगर्हेत, जिससे उसकी कोई निंदा करे, ऐसा कार्य नहीं करते धीर पुरुष जिससे उनकी कोई निंदा करे। और देखिए, हे रावण, नीच बुद्धि पराई स्त्री के स्पर्श से खुद को रोको। धीर पुरुष वह कर्म नहीं ना करे जिसकी दूसरे निंदा करें। ये जटायु ने इसको क्या सबसे पहले शिक्षा दी है। ये आपके प्रश्न नंबर जो पूर्ण वाक्य है, शायद प्रश्न नंबर 3 का ये उत्तर, या फिर 6वां 5 और 6 में से कोई भी लिख देंगे तो वो सही होगा। 6वां श्लोक देखिए, वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सर्था कवची सरी, न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि। वृद्धोऽहं, मैं वृद्ध हूँ, तुम युवा हो। हे रावण, मैं बूढ़ा हूँ, तुम युवा हो। धन्वी हो, धनुष से युक्त हो। सरथा, रथ के साथ हो। कवच धारण किए हो। सरी यानी बाण से युक्त हो। ना, लेकिन, ना यानी नहीं। चापी आदाय, चाप्यादाय, चापी में दीर्घ स्वर संधि है और चापी के बाद आदाय जोड़ते हैं तो यण संधि है। तो चाप्यादाय, चा यानी और भी, आदाय यानी लेकर के, और फिर भी मैं लेकर के, कुशलता पूर्वक, वैदेहीं में गमिष्यसि, मेरे में यानी मेरे रहते हुए, वैदेही को कुशलता पूर्वक तुम लेकर नहीं जाओगे। अन्वय देखिए, अहम जटायु वृद्धा, मैं वृद्ध हूँ, तुम सर्था रथयुक्त हो, कवची हो, युवा हो, सरी हो यानी बाण से युक्त हो, और भी, फिर भी मेरे जीवित रहते वैदेही सीता को लेकर के कुशलता पूर्वक यहाँ से नहीं जाओगे। यार देखिए, मैं जटायु बूढ़ा हूँ, तुम तो रथयुक्त हो, कवच धारण किए हुए हो, युवा हो और बाण लिए हुए हो, फिर भी मेरे जीवित रहते सीता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जाओगे। श्लोक नंबर 7 देखिए, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः, चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सत्तमः। महाबलः, अन्वय देखिए, महाबला पतक सत्तमः, महाबलशाली, पतक पक्षियों में श्रेष्ठ, जटायु तो तीक्ष्ण नखाभ्याम अपने तीखे नाखूनों से, चरणाभ्याम अपने चरणों के द्वारा, तस्य गात्रे, तस्य अर्थात रावण के, गात्र यानी शरीर में, बहुधा व्रणान चकार बहुत सारे घाव कर दिए। और देखिए, महाबली पक्षी शिरोमणि जटायु ने तेज नाखूनों और पैरों से उसके रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। श्लोक नंबर 8 देखिए, तो अस्य ससरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम, चरणाभ्याम महातेजा भवंजाश्च महाधनु। अन्वय देखिए, तथा इसके बाद महातेजा महान तेजस्वी, महाधनु महान तेजस्वी जटायु ने, महाधनु किसको कहा गया, जटायु को, अश्य यानी उस रावण के, रावण से, मुक्तामणि विभूषितम मोती और मणियों से जो विभूषित, ससरम जो धनुष था, और चापम चढ़ा हुआ था यानी जिसमें बाण चढ़ा हुआ था, चरणाभ्याम भवंज चरणों के द्वारा तोड़ दिया। और देखिए, इसके पश्चात महातेजस्वी जटायु ने उस रावण के मोती मणियों से सुसज्जित बाण सहित चाप वाले धनुष को चरणों के प्रहार से तोड़ दिया। श्लोक नंबर 9 देखिए, सभग्न धन्वा विरथो हतासो हत सारथी, तलेनाभिजघानाशु जटायुम क्रोध मूर्छिता। अन्वय देखिए, स यानी वह, भग्न टूटे हुए धनुष वाला, हताश्व मरे हुए घोड़ों वाला, हत सारथी मारे हुए सारथी वाला, विरथा और बिना रथ वाला होकर के, क्रोध मूर्छित क्रोध से मूर्छित हो गया यानी बहुत तेज क्रोध में, आसु शीघ्र ही, तलेन तलेन यानी तलवार का जो मुठा होता है नीचे पकड़े, उससे तलेन तल के द्वारा जटायुम अभिजगान जटायु को के ऊपर प्रहार कर दिया, अभिजगान प्रहार कर दिया। तो देखिए, उस टूटे हुए धनुष वाले, मारे हुए घोड़े वाले, मरे हुए सारथी वाले, रथ से विहीन, क्रोध से भरे हुए रावण ने शीघ्रता से तलवार से जटायु पर प्रहार कर दिया। श्लोक नंबर 10 देखिए, जटायु तम अतिक्रम्य तुंडेनाश खगाधिपः, वाम बाहुंदस्तदा व्यपहार
दरिंदमः। अन्वय देखिए, अरिंदमः ये क्या है, व्यपहार अरिंदमः। तो अरिंदमः अर्थात उखाड़ दिए, शत्रु को जीतने वाला, शत्रु को नष्ट करने वाला। खगाधिपा पक्षियों का राजा। तो अरिंदमा शत्रुओं को नष्ट करने वाला, पक्षियों का राजा अर्थात जटायु। तम उसके अतिक्रम्य प्रहार को रोककर अस्य 10 उसके प्रहार को, यानी रावण ने जो प्रहार किया था उसके प्रहार को रोकते हुए अस्य 10 वाम बाहुन उसके 10 बाएं तरफ की भुजाओं को व्यापहरत उखाड़ दिया। सरल अर्थ देखिए इसका, शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने उस वार को बचाकर उसकी, रावण की अर्थात दसों भुजाओं को, बाईं 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। अब इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, पहला प्रश्न है, एक पद में इनके उत्तर लिखना है। आयत लोचना का अस्थि बड़ी आंखों वाली कौन है? तो उत्तर क्या होगा, सीता। सा कम ददर्श, वह सारथा सीता ने किसको देखा? गृध्रम गिद्ध को देखा। खगोत्तमा की ऋषा गिरम व्याजहार, खग में उत्तम अर्थात जटायु ने किस प्रकार की वाणी कही? तो कैसी हो जाएगी, शुभाम, शुभ वाणी कही। जटायु काभ्याम रावण से गात्रे व्रणम चकार, जटायु ने किसके द्वारा रावण के शरीर में घाव किए? तो तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम च, तीखे नाखूनों और चरणों के द्वारा। अरिंदमा खगाधिपा कति बाहुन व्यपहरत, शत्रु को नष्ट करने वाले पक्षियों के राजा ने कितनी बाहुओं को उखाड़ दिया? तो उत्तर है 10। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, अधोलिखित जो प्रश्न है इनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं अर्थात पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। का प्रश्न देखिए, जटायु पश्य इति का वदति, जटायु देखो ऐसा किसने कहा था? तो का के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, जटायु पश्य इति सीता वदति, जटायु देखो ऐसा सीता ने कहा था, कहा। खा देखिए, जटायु रावणम किम कथयति, जटायु रावण को क्या कहता है? मैंने अभी जब श्लोक नंबर 5 और 6 में आपको पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि इसमें आप चाहे 5 लिख दीजिए चाहे 6 लिख दीजिए, दोनों ही श्लोक के उत्तर सही होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किम की जगह जटायु रावणम कथयति, इसके आगे डैश करके आप मैंने श्लोक नंबर 5 लिखा है। नीचाम मतिम यत नीचाम मतिम परदाराभिमर्शनात् निवर्तय, कि अपनी इस नीच बुद्धि को दूसरों की पराई स्त्री को छूने से रोको। धीरा तत् न समाश्रय, धीर पुरुष ऐसा कार्य नहीं करते हैं। यत परा बिगाड़, ये जिसकी दूसरे निंदा करते हैं। देखिए, क्रोधवशात रावणा किम कर्तुम उद्यता वत, क्रोध के कारण रावण क्या करने के लिए उद्यत हुआ? तो क्रोधवशात रावणा तलेन जटायु हंतुम उद्यता वत, तल के द्वारा, तलवार के द्वारा जटायु को मारने के लिए उद्यत हुआ। घा देखिए, पतगेश्वर रावणस्य कीदृशम चापम ससरम भवंज, पतगेश्वर पक्षियों में श्रेष्ठ रावण के किस प्रकार के धनुष को तोड़ दिया? तो उत्तर होगा पतगेश्वर पक्षियों में श्रेष्ठ रावण के मुक्तामणि विभूषितम, मोती और मणियों से विभूषित चापम धनुष को तोड़ दिया। जटायु केन वाम बाहुन दंसती, जटायु किसके द्वारा उसकी बाएं भुजाएं उखाड़ दिया? जटायु तुंडेन वाम बाहुम दंसती, जटायु ने चोंच के द्वारा उसकी बाईं भुजाएं उखाड़ दी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य ऋण प्रत्यय योगम कृत्वा पदानि रचयत, उदाहरण के अनुसार ऋण प्रत्यय का प्रयोग करके पद बनाना है। देखिए, गुण धन ऋण गुणिन, क्या शब्द क्या बनेगा, गुणी। दान धन ऋण दानिन दानी, कवच धन ऋण कवचिन अर्थात कवची, सर धन ऋण सरिन अर्थात सरी, कुशल धन ऋण कुशलिन अर्थात कुशली, धन धन ऋण धनिन अर्थात धनी, दंड धन ऋण दंडिन अर्थात दंडी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 का आ देखिए, रावण से जटायुश्च, रावण और जटायु के विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि, विशेषण पद जो है सम्मिलित रूप में लिखे हुए हैं इस कोष्टक में। तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखा, तो उनको अलग अलग करके लिखना है। 2 कॉलम बना लीजिए रावण और जटायु का। तो
तो युवा कौन था? रावण था। ससरह बाण से युक्त कौन था? रावण था। वृद्ध कौन था? जटायु था। हताश्व मरे हुए घोड़ों वाला कौन था? रावण था। महाबलः महाबलशाली इसमें किसको कहा गया है? जटायु को। पतक सप्तमः पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु था। भग्न धनवा टूटे धनुष वाला रावण था। महागृधा महान गिद्ध जटायु था। इसमें मैंने महागृधा नहीं हो पाया है, तो आप लोग इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। खगाधिपः खग में के राजा जटायु। क्रोध मूर्छित क्रोध से मूर्छित कौन हो गया था? रावण। पतगेश्वरः पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु। सरथा रथ से युक्त रावण। कवची कौन था? कवच से युक्त रावण था। और सरी भी रावण था। इस प्रकार आप इन सब पेजों का स्क्रीनशॉट लेकर प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए। का स्तंभे लिखिता नाम पदा नाम पर्याय खा स्तंभे लिखिता। का स्तंभ में जो पर्याय शब्द दिए गए हैं उनका पर्यायवाची शब्द खा स्तंभ में लिखा गया है। तान यथा समक्षम योजित उसको सही जगह पर योजित करना है यानी मिलाना है। कवची कवची अर्थात कवचधारी। आशु आशु अर्थात शीघ्रम। विरथ विरथ यानी रथ विहीन। पपात पपात अर्थात अपतत गिरा हुआ। भुवि भुवि अर्थात पृथिव्याम। पतग सप्तमः पतग सप्तमः अर्थात पक्षी श्रेष्ठ। इस प्रकार यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। अधोलिखित जो पद हैं विलोम पद हैं उनको मंजूषा में से चुन करके सामने लिखना है। तो देखिए पद क्या है? विलपंती विलपंती का विलोम क्या होगा? हसंती, ये दिया हुआ है। फिर आर्य आर्य का विलोम क्या होगा? अनार्य। राक्षसेंद्रेण राक्षसों के राजा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? देवेंद्रण देवेंद्रेण। पाप कर्मणा पुण्य कर्मणा। क्षिप्रम मंदम क्षिप्रम अर्थात शीघ्र, मंदम यानी धीमे। विगर्हेत निंदा की जाती है। प्रशंसित प्रशंसा की जाती है। वृद्धा युवा। वामेन बाएं दक्षिणेन दाएं। अतिक्रम्य रोकते हैं, प्रहार को रोकना। अनतिक्रम्य। प्रश्न नंबर 6 देखिए। अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयते। ये जो विशेषण पद दिए गए हैं इनसे वाक्य रचना है। तो शुभाम जटायु शुभाम गिरिम रावणम अवदत। जटायु शुभ वाणी से रावण को बोला, कहा। खगाधिपः जटायु खगाधिपः आसीत। जटायु पक्षियों के राजा थे। वामेन रमेशा वामेन हस्तेन लिखति। रमेश बाएं हाथ से लिखता है। हतसारथी जटायु आक्रमणेन रावण हत सारथी अभवत। जटायु के आक्रमण से रावण हत सारथी हो गया, बिना सारथी वाला, मरे हुए सारथी वाला हो गया। कवची रावण कवची आसीत। रावण कवच धारण किए हुए था। प्रश्न नंबर 6 का आ देखिए। उदाहरण अनुसृत्य